हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आता है स्ट्राइक्स। इट जनरली इन्वॉल्व्स क्विटिंग ऑफ वर्क by a group of workers for the purpose of bringing the pressure on their employer so that their demand get accepted। इस टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ वर्कर जो है वो किसी प्रेशर को क्रिएट करने के लिए अपने एम्प्लॉयर पर या अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए वो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो अडॉप्ट करते हैं। When workers collectively cease to work in a particular industry, they are said to be on strike। स्ट्राइक में क्या होता है कि कलेक्टिवली जो है वर्कर्स या उनका ग्रुप जो है वो मिलकर के काम करने से मना कर देते हैं, काम नहीं करते हैं या काम को रोक देते हैं, तो इसे जो है स्ट्राइक कहा जाता है। इन ए स्ट्राइक a group of workers agree to stop working to protest against something they think is unfair where they work। स्ट्राइक जो है वर्कर्स तब एग्री करने के लिए जब उन्हें लगता है कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ उनके साथ में अनफेयर हो रहा है या किया जा रहा है। लेबर्स withhold their services in order to pressurize their employment or government to meet their demand। इस तरह की जो पॉलिसी है वो लेबर जो है वो तब अप्लाई करती है जब उन्हें प्रेशर बनाना हो अपने एम्प्लॉयर पर या अपनी गवर्नमेंट पर उनकी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो इस तरह से स्ट्राइक जो है वो ये कहा जा सकता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर जो है वो काम करने से जब मना कर देता है या काम को रोक देता है, प्रोडक्शन रोक देता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो उसे जो है स्ट्राइक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक जो है वो किन रीजन्स की वजह से जो है होती है। तो इसमें जो मेन रीजन्स हैं स्ट्राइक के वो मेनली जो है ये रहे हैं। फर्स्ट है सैलरी एंड इंसेंटिव प्रॉब्लम्स। वर्कर्स की जो सैलरी और इंसेंटिव प्रॉब्लम्स हैं वो मेन रीज़न रहा है स्ट्राइक का। वर्कर्स को लगता है कि उनकी सैलरी कम है या उनको इंसेंटिव कम दिए जा रहे हैं या उनको प्रॉपर नहीं दिए जा रहे हैं, तब वो इस तरह के जो प्रेशराइज टैक्टिस है वो अप्लाई करते हैं। सेकंड है इंक्रीमेंट नॉट अप टू द मार्क। वर्कर्स का जो इंक्रीमेंट होता है, जो उनकी वेजेस में जो इंक्रीज़ किए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो अगर ना किए जा रहे हो, एम्प्लॉयर उन्हें ना कर रहा हो या उनको सेटिस्फैक्ट्री जो इंक्रीमेंट है वो ना लग रहा हो वर्कर्स को, तब इस तरह की जो है टैक्टिस यूज़ होती हैं। रॉन्गफुल डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन। किसी वर्कर का या वर्कर्स का जो है रॉन्गफुल तरीके से डिस्चार्ज कर देना या उनको जो है नौकरी से निकाल देना। फोर्थ है डिस्प्यूट कनेक्टेड विद मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने कई बार एक्ट बना करके मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयर उनको वेजेस ना दे रहा हो या उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हो, तो तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हावर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल। जो काम करने के घंटे हैं या काम करने के घंटों के बीच में जो इंटरवल दिए जाते हैं उनमें अगर कुछ कमी की जा रही है या वो दिए ना जा रहे हो, प्रॉपर ना मिल रहे हो वर्कर्स को। लीव्स विद वेजेस एंड हॉलीडेज़। छुट्टियों की या जो हॉलीडेज़ होते हैं उनकी जो है उनकी वेजेस ना दी जा रही हो या उनको जो है प्रॉपर्ली वेजेस जो है वो छुट्टियों की ना प्रोवाइड हो रही है उनकी, या छुट्टियाँ प्रोवाइड ना हो रही हो। इसके बाद है बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं उनको लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो डिस्प्यूट होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में, ये सब जो है मेन रीज़न बनते हैं स्ट्राइक्स के। इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है उसका जो टाइप है उसमें हम बात करें तो आते हैं लॉकआउट्स। ए लॉकआउट इज़ ए वर्क स्टॉपेज इन विच एन एम्प्लॉयर प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम वर्किंग। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू पुट प्रेशर ऑन देयर वर्कर। देखिए स्ट्राइक जो होती है उसमें वर्कर अपने एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं
काम ना करके, काम को बंद करके, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो उनकी बातों को माने, उनको उनके साथ बार्गेनिंग पर आए और उनके साथ बार्गेनिंग करे और एक सोल्यूशन निकाले। और लॉकआउट जो है ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें जो है एम्प्लॉयर वर्कर्स पर प्रेशर बनाने के लिए जो है वर्किंग जो है वो बंद कर देता है, फैक्ट्री में ताला लगा देता है या प्रोडक्शन बंद कर देता है, मशीनरी जो है प्रोडक्शन जो है वो बंद करवा देता है। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम स्ट्राइक इन विच एम्प्लॉइज़ रिफ्यूज़ टू वर्क। Thus, a lockout is an employer weapon, while a strike is raised on part of employee. For example, in a group of the workers strike, so that the work of rest of the workers become impossible or less productive. The employer may declare a lockout until the workers end the strike. तो कई बार क्या होता है कि जो है कुछ एम्प्लॉय जो है स्ट्राइक कर देते हैं, कुछ एम्प्लॉय जो है काम पर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है उस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है क्योंकि वर्कफोर्स वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के लेस प्रोडक्टिव वर्क से बचने के लिए कई बार एम्प्लॉयर खुद ही जो है लॉकआउट कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट कंपनी में फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं कि जब तक स्ट्राइक ख़त्म नहीं होगी तब तक वो जो है फैक्ट्री चालू नहीं करेगी। या कई बार जो है वर्कर की स्ट्राइक से को तोड़ने के लिए कई बार जो है एम्प्लॉयर जो है वो फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं, उसको जो है लॉकआउट कर देते हैं, ताकि वर्कर पर जो है प्रेशर बनाया जा सके कि जब उनको काम नहीं मिलेगा तो उनको उसकी सैलरी और वेजेस नहीं मिलेगी उस दिन की, तो उससे क्या होगा कि उन पर एक तरह से इकोनॉमिकली प्रेशर बनेगा और वो स्ट्राइक जो है उनकी तोड़ पाएंगे। तो इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करने के लिए जो है लॉकआउट्स का यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयर का। इसके बाद थर्ड जो टैक्टिक्स आती है या थर्ड जो टाइप है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, वो है पिकेटिंग या धरना, जिसे हम धरना के नाम से जानते हैं। पिकेटिंग जो है उसमें क्या होता है, पिकेट्स आर वर्कर्स हु आर ऑन स्ट्राइक that stand at the entrance of their workplace. It is basically a method of drawing public attention toward the fact that there is a dispute between the management and the employer. ये वर्कर्स का एक जो है तरीका है स्ट्राइक अपनी बात को कहलवाने का, दिखाने का, लोगों को बताने का। इसमें क्या होता है कि वर्कर्स के जो ग्रुप होते हैं वो पब्लिक एंट्रेंस होता है, फैक्ट्री प्लेस का जो वर्क प्लेस का जो एंट्रेंस होता है, एग्जिट होता है, वहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो बैठ करके जो है मैनेजमेंट के अगेंस्ट या उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है बात करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जिससे कि पब्लिक का जो अटेंशन है वो खींची जा सके और ये बताया जा सके लोगों को कि यहाँ पर जो है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और इसकी वजह से जो है उन पर प्रेशर बनाया जा सके, ताकि लोगों में बात फैले, मीडिया तक बात फैले, पॉलिटिकल प्रेशर बने, जिससे कि ये लगे कि यहाँ पर जो है वर्कर्स के साथ में जो है वो कुछ गलत किया जा रहा है। इफ़ पिकेटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी वायलेंस इट इज़ ए परफेक्टली लीगल। अगर इसमें कोई वायलेंस नहीं होता है तो ये एक लीगल टर्म होती है जो लीगल मानी जाती है। द पर्पज़ ऑफ पिकेटिंग इज़ टू स्टॉप एंड परस्यू वर्कर्स नॉट टू गो टू वर्क। इसमें जो है वर्कर्स को काम पर जाने से रोका जाता है। जो वर्कर काम पर जाना चाहते हैं उन्हें भी जो है बाकी के वर्कर्स रोकते हैं कि वो काम पर ना जाएं और जो है वो धरने में ही या पिकेटिंग में ही इंक्लूड हों और प्रेशर बनाएं मैनेजमेंट के ऊपर। टू टेल द पब्लिक अबाउट द स्ट्राइक, लोगों को बताना यहाँ पर जो है काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, वर्कर्स के साथ में गलत किया जा रहा है, सब अवेयर करना सोशली जो है। और टू परस्यूड वर्कर्स टू टेक देयर यूनियन साइड, और वर्कर्स को जो है अपने यूनियन की साइड में करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स जो है यूज़ की जाती है। जो वर्कर्स अभी तक इंक्लूड नहीं हुए हैं उन्हें भी जो है इस तरह की एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है एक तरीके से। और इसके बाद जो फोर्थ टाइप आता है वो है घेराव। It denotes a collective action initiated by a group of workers under the members of the management are prohibited from leaving the industrial establishment premises by workers who block the exit gates by forming human barricades। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो मैनेजमेंट का या मैनेजिंग पर्सन का घेराव करते हैं, उनको घेर लेते हैं और जो फैक्ट्री के एंट्रेंस और एग्जिट होते हैं उनको घेर लेते हैं, उन पर ह्यूमन बैरिकेड लगा देते हैं, ना उन्हें आने देते हैं ना उन्हें जाने देते हैं, उन्हें घेर कर जो है एक जगह ब्लॉक कर देते हैं। द वर्कर्स में घेराव द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय ब्लॉकिंग देयर एग्जिट एंड फोर्सिंग देम टू स्टे देयर इनसाइड कैबिन, और उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक जगह बैठे रहें या उनको एक उनके कैबिन में जो है रोक लिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट टू घेराव इज़ टू
inflict physical and mental torture to the person being घेराव and hence this weapon disturb the industrial peace to a great extent। ये एक तरीका है, एक मेन ऑब्जेक्ट है इस घेराव का कि जो मेंटल है और जो फिजिकल टॉर्चर जो है वो मैनेजमेंट या मैनेजिंग पर्सन के साथ में किया जाए ताकि जो है उनको जो है फोर्स किया जा सके जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए, और इंडस्ट्रियल पीस जो है उसको डिस्टर्ब करने का ये एक ग्रेट वेपन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू जो है मैनेजर और मैनेजर्स को जो एम्प्लॉयर जो होते हैं उनको जो है इसके थ्रू जो है अपनी बात मनवाने के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है।